प्रेज लॉर्ड। आमेन। क्यों ना हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए, उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें, कुछ गीतों को गाकर उसकी महिमा करें। जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की वो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद वो आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय
There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's blood. There's wonderful power in the blood. I know there's power, power, wonder working in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in this life-giving flow. There's wonderful power in the blood. I know there's power, power, wonder-working in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working in the precious blood of the Lamb. Would you do service to Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily? There's wonderful power in the blood. Oh, there's power, power, wonder working the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working in the precious blood of the Lamb. शैतान का सामना कर वो तो भागे. विश्वास से गाएं से. शैतान का सामना कर वो तो भागेगा. शैतान का सामना कर वो तो भागेगा. वो तो पहले से हारा हुआ. वो तो पहले से हारा हुआ. वचन को था मेरे वो तो भागेगा. वचन को था मेरे वो तो भागेगा. वचन को था मेरे वो तो भागेगा. वो तो पहले से हारा हुआ. वो तो पहले से हारा. यीशु का नाम ले, यीशु का नाम ले वो भागेगा. यीशु का नाम ले वो भागेगा. यीशु का नाम ले वो भागेगा. वो तो पहले से हारा हुआ. वो तो पहले से हारा हुआ. वो तो पहले से हारा हुआ. उस जीवित परमेश्वर के लिए हम जोरदार ताली बजाएं. उसकी विक्ट्री के लिए, उसकी जयवंत क्रूस की मौत के लिए. कहीं महिमा मिले तुझे. ओ वी वर्शिप यू. कुछ क्षण ले और कहे परमेश्वर तेरी महिमा हो. ओ तेरी महिमा हो परमेश्वर.
यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। Oh yes God, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। ओ मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से, ओ मौत से बचाया तूने,
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Jesus. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन
Your face is all I see, and when your eyes are on this child, your grace abounds to me. कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती वैसे यीशु संभालेगा। आंसुओं को पोंछेगा, सीने से लगाएगा। आंसुओं को सीने से लगाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। ओ जैसे माता संभालती वैसे यीशु संभालेगा। वचन कहता है कि एक माँ भी अपने एक दूध पीते बच्चे को भूल सकती, और वही वचन में आश्वासन देता है कि हमारा जीवित परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। हर एक परिस्थिति, हर एक कठिनाइयों में, इस बार जब आप गाए इस गीत को, हम गाएंगे उससे बढ़कर संभालेगा। कई बार हमारे माँ बाप, हमारे परिवार, हमारे घराना हमें छोड़ दे, परंतु हमारा जीवित परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। हो सकता आपकी परिस्थिति, आज सुबह आप अकेले आए हैं इस भवन में, परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, और जगत के अंत तक देख मैं तेरे संग हूं। ओ जैसे माता संभालती है, उससे बढ़कर संभालेगा। ओ जैसे माता संभालती है, उससे बढ़कर संभालेगा। ओ आंसुओं को पोंछेगा, सीने से लगाएगा। आंसुओं को पोंछेगा, सीने से लगाएगा। जैसे संभालती है, उससे बढ़कर संभालेगा मेरे यीशु। ओ जैसे माता
good to be in God's house प्रभु के घर में होना आनंद की बात है and to have your Bible in your hand और आपके हाथ में बाइबल होगी and thank God for this word. और प्रभु का धन्यवाद करें वचन के लिए। Shall we turn our Bibles to John's Gospel? आइए बाइबलों को खोलें यूहन्ना का सुसमाचार The 8th chapter. 8वां अध्याय 8th chapter of John's Gospel. यूहन्ना 8 अध्याय We are reading from verse 30. और उसकी 30 आयत से हम पढ़ रहे हैं। Everyone got the Bible? सभी के हाथ में बाइबल है। Yes. Even if you have got problem with your eyesight, यदि आपके आँख में कोई दिक्कत है I know you want a bigger font. और आपको बड़े अक्षरों वाला बाइबल चाहिए होता है, So you might use your tab or phone, तो आप अपने फ़ोन या टैब का उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। but do not forget to carry your Bible to the church. लेकिन चर्च में अपनी बाइबल को लाना ना भूलें। Amen. Amen. Don't be ashamed of the word of God. परमेश्वर के वचन से शर्मिंदा ना हो। Amen. आमीन। 8th chapter. 8वां अध्याय John's Gospel, reading from verse 30. और उसकी 30 आयत से। And as Jesus spake these words, many believed on him. वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। Then said Jesus to those Jews which believed on him, If you continue in my word, then are ye my disciples indeed. तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। You shall know the truth, and the truth shall make you free. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। And they answered him, We have Abraham's seed, and we were never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be free? उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश के हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? Jesus answered them, Verily I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin, and the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth forever. यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। I know that ye are Abraham's seed, but you seek to kill me, because my word hath no place in you. मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। I speak that which I have seen with my father, and ye do that which you have seen with your father. And they answered unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, If you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। But now you seek to kill me, a man that hath told you the truth which I have heard of God. This did not Abraham. परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था।
you do the deeds of your father. Then they said unto him, we are not born of fornication, we have one father, even God. तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। Jesus said unto them, if God was your father, you would have loved me. For I proceed forth and came from God, and bear witness of myself, but he that sent me. यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। Why do you not understand my speech, even because you cannot hear my word? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। Hear of your father the devil, and the lust of your father will he do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। God bless this word. परमेश्वर अपने वचन को आशीष दे। You know, Jews were a very stubborn kind of people. आप जानते, यहूदी एक बहुत ही जिद्द किस्म के एक समाज होते थे। And the worst kind of sin a man could be blinded with और सबसे बुरा किस्म का पाप जिससे मनुष्य अंधा हो जाए in the church कलीसिया में, is self-righteousness. वह है स्वधार्मिकता। That I don't need anything, I am better than everybody. कि मुझे किसी बात की ज़रूरत नहीं है, मैं बाकी सब से अच्छा हूँ। I don't need correction. मुझे सुधार नहीं चाहिए। I don't need advice. मुझे सलाह नहीं चाहिए। I know it all. मैं सब जानता हूँ। Those were the kind of people ऐसे ही वे लोग थे which Jesus was dealing with. जिनके साथ यीशु सामना कर रहा था। This little bit of portion which we read just now, ये थोड़ा सा भाग जो हमने अभी पढ़ा, you'll find that many times the word comes there. और कई बार आप पाएंगे कि वहाँ वो शब्द वचन आया है। Jesus said, my word. यीशु मसीह ने कहा, मेरा वचन। You did not believe on it. तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। And also, और साथ ही the word truth also comes in there. सत्य भी वचन वहाँ पर आता है। And Jesus spake these things because when he was speaking, many of the Jews believed. यीशु मसीह ने ये बातें कही क्योंकि जब वो कह रहा था तो बहुत से यहूदियों ने उस पर विश्वास किया। Always the seed will fall in some good ground. हमेशा कुछ बीज अच्छे जमीन में गिरता है। Amen. Amen. It is how you receive it. ये वचन को आप कैसे स्वीकार करते हो उस पे है। Last Friday's service, पिछले शुक्रवार की सभा में so many people got healed. बहुत से लोग चंगे हुए And they testified after church. और उन्होंने चर्च के बाद गवाही दी I came with lot of fever, but immediately my fever left. कि मैं बुखार लेकर यहाँ आया था, लेकिन मेरा बुखार चला गया। Some others who were prayed for totally delivered. कुछ दूसरों के लिए प्रार्थना हुई थी, वे पूरी तौर से चंगे हुए। The spirit of depression is gone. वो निराशा की आत्मा चले गई They are out of medication. और बहुत से वहाँ पे चंगाइयाँ हुई। They stopped medicines. वो दवाइयों को उन्होंने बंद कर What the दिया doctors had prescribed. जो डॉक्टरों ने लेने कहा था। How did they get healed? वो चंगे कैसे हुए? Because they received the word. क्योंकि उन्होंने वचन को ग्रहण किया। Amen. आमीन। We are saved by word. हम वचन के द्वारा ही बचाए जाते We हैं। walk by word. वचन पे ही चलते हैं। We are healed by the word of वचन God. के द्वारा प्रभु के हम चंगाई पाते हैं। Amen. आमीन। So unless we receive the word,
we will not be benefited. और जब तक हम वचन को ग्रहण नहीं करेंगे हम लाभान्वित नहीं होंगे। And some of us who have not been carrying in the womb, they have received the blessing. और कुछ लोग जो गर्भ धारण नहीं कर रहे थे वे लोग भी आशीष को पाए हैं। One by one. एक एक करके। Hallelujah. हालेलुया। God is answering prayers. परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है। So do not doubt in your mind. अपने मन में शक ना करें। Like the Jews did. जैसे यहूदियों ने किया। Don't question God all the time. परमेश्वर को हर समय सवाल मत पूछें। Let every man be a liar. हर मनुष्य झूठा ठहरे। Let God be true. केवल परमेश्वर सच्चा रहे। Amen. आमीन। If His word is there, ये वचन जब वहाँ है, listen, God doesn't change His word. सुनिए, परमेश्वर अपने कलाम को बदलता We नहीं। can safely trust in His word. वो अपने वचन में स्थिर रहता है। And we can trust Him. और हम उस पे भरोसा कर सकते हैं। So if you have not received a blessing tomorrow, यदि आपने आशीष को कल नहीं पाई, maybe today is your day. तो शायद आज का दिन आपका दिन है। Hallelujah. हालेलुया। When we receive the word, जब हम वचन को ग्रहण करते, something happens. वहां पर कुछ होता है। Word will not return void, it will work for what it has come for. वचन खाली नहीं लौटता, जिस काम के लिए वो आया उसे पूरा करता है। And as Jesus spake, और जैसे ही यीशु मसीह ने बोला, many believed. बहुत से लोगों ने यीशु को मान लिया। Amen. आमीन। That's a big miracle. ये बहुत बड़ा चमत्कार है। And but Jesus said to those Jews who believed, लेकिन यीशु मसीह ने उन विश्वास करने वाले यहूदियों से कहा, you said you are a believer, कि तुम विश्वासी तो हो, now you have to continue in my word, अब तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे वचन में जब बने रहोगे, then you will become my disciple. तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। Okay? So meaning, अर्थात just getting saved is not enough. उद्धार पाकर पा लेना मात्र काफी नहीं है। Are you there? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. आमीन। There has to be a transformation in our lives by the word of God. वहां पर हमारी जीवन में वचन के द्वारा एक बदलाव आना जरूरी है। By the renewing of your mind, हमारे मन के नए हो जाने से our walk changes. हमारा चाल बदल जाता है। Amen. Amen. Christian walk changes. मसीही चाल भी बदल जाती है। So Jesus is having a little talk with these people. यीशु मसीह इन विश्वास किए हुए यहूदियों से कुछ बात कर रहा है। They are leaning on the background. वे लोग वहां पृष्ठभूमि में सहारा लिए We हैं। are Abraham's seed. और वो ये बात में एक ही हम अब्राहम के वंश के हैं। Some of our traditional church people need to know. और कुछ जो पारंपरिक कलीसिया के लोग हैं उनको जानना चाहिए ये बात। And we also should know. और हमें भी ये मालूम होना चाहिए, Just because we are born in a Christian family, we don't become children of God. केवल इसलिए कि हमारी पैदाइश एक मसीही परिवार में हुई तो हम परमेश्वर की संतान आपे आप नहीं बनते। Others need to come. I don't need change. और ऐसा सोचना कि दूसरों को आने की जरूरत है, मुझे बदलने की जरूरत नहीं। Jesus said, "You must be born again." यीशु ने कहा तुझे नया जन्म लेना अवश्य है। Amen. आमीन। So every person, we need to repent of our sins, accept Christ as the personal हर एक Savior. व्यक्ति को पश्चाताप करके यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। Amen. आमीन। Then only और तभी we are open to the blessings of God. परमेश्वर की आशीष के लिए हम खुले रहते हैं। God wants to bless everyone. परमेश्वर सभी को आशीष देना चाहता है। God, it's not His desire that any should go to hell, अब प्रभु का इच्छा नहीं है कि कोई भी जन नरक जाए, but we need to follow His path. लेकिन हमें उसके मार्गों में चलना है। Become a blessing, not a hindrance. आशीष बनना है, ना कि रुकावट। Amen. आमीन। So Jesus is, when He said to these Jews, you have to continue in my word. यीशु ने जब इन यहूदियों से कहा तुम्हें मेरे वचन में बना रहना है, Why? क्यों ऐसा कहा? Then you will know the truth. क्योंकि तभी तुम सत्य को जानोगे। Hallelujah. हालेलुया। And the truth और सत्य will set you free. तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Amen. आमीन। Many times we are here in God's house with bondage. कई बार हम प्रभु के भवन में बंधन के साथ वचन को सुनते हैं। We are bound. हम बंध हैं। Outwardly we are free. बाहर से तो एकदम स्वतंत्र दिख रहे हैं, Mentally bound. मानसिक तौर से बंधे हैं, Spiritually bound. आत्मिक तौर से बंधे हैं। And then
what can set us free? कौन सी चीज हमें आजाद कर सकती है? The truth. सत्य। Amen. आमेन। The truth will set you free. सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। You can have a bunch of keys. आप गुच्छा भर चाबी रख सकते हैं, Only the right key will open the lock. केवल सही कुंजी से ही ताला खुलता है। Amen. आमेन। So many people say all roads lead to Rome. बहुत से लोग ऐसा मुहावरा कहते हैं, सब रास्ता एक ही जगह जाता है। Everyone is going home to सब heaven. लोग स्वर्ग ही जा रहे हैं, Different roads. अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं। That's not even logical. ये तार्किक भी, सामान्य तर्क भी सही नहीं। You can't sit in any train and go to your destination. आप किसी भी ट्रेन में बैठकर एक ही जगह सभी ट्रेनों से नहीं पहुंच सकते। If we can think so much in this line, यदि इस दुनिया में हम इतना सोच सकते हैं, eternal life depends on your decision for Christ. अनंत काल का जिंदगी Amen. यीशु मसीह के लिए लिए गए आपके निर्णय पे निर्भर करता है। Amen. आमेन। Not everything is truth. हर एक चीज सत्य नहीं है दुनिया में। The right key. जो सही कुंजी है। Lot of people have got good thinking, lot of philosophy. बहुत से लोगों के पास सोच अच्छी है, अच्छा दार्शनिक है, Philosophy doesn't save your soul. लेकिन दर्शन शास्त्र आपको बचाता नहीं है। The search for truth goes on. सत्य की खोज दुनिया में जारी है। In the world, for those who are seeking salvation, उनके वचनों में जो लोग उद्धार ढूंढ रहे हैं, the emptiness within the spirit, आत्मा के अंदर का वो खालीपन, the vanity of the world around you, आपके चारों तरफ के संसार की व्यर्थता constrains the human soul मानव प्राण को बाध्य करती है to seek after that which is true. कि वो उसको ढूंढने लग जाए कि सत्य क्या है। Amen. आमेन। There are many sincere people in this world. इस दुनिया में बहुत से सही और गंभीर लोग हैं, In our country also. हमारे देश के अंदर भी। So many have gone off, left the things of the world, gone into the jungles to seek for the truth. बहुत से लोग दुनियावी चीजों को छोड़कर जंगलों में चले गए सत्य की खोज करने, So that ताकि after they die, their spirit shall live forever. उनकी मौत होने के बाद वे लोग अनंत काल की जिंदगी हासिल करें। The search is right, उनकी खोज सही है, but in the wrong place. लेकिन वो खोजते गलत जगह में है। You cannot go to cloth store and ask for petrol. आप कपड़े की दुकान के अंदर जाकर वहां उससे नहीं कह सकते मुझे पेट्रोल दो, 1 लीटर निकाल देना। 1 लीटर निकाल देना। He's saying 1 लीटर नहीं, 1 मीटर। वो कहेगा 1 मीटर यहाँ मिलता है। Search is right, खोज आपकी सही हो सकती है, but in the wrong place. लेकिन गलत जगह में ढूंढ रहे हैं। Searching for God in religious places. परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं सभी धार्मिक स्थलों में। If their soul was satisfied, यदि उनका प्राण तृप्त हो जाता the search will end. तो उनका खोज वहीं पर समाप्त हो जाता। Amen. आमीन। But thank God for the search, that the thirst in our life. प्रभु का धन्यवाद हो लेकिन उस प्यास के लिए जो लोगों के अंदर है प्रभु को ढूंढने का। Psalmist David says, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, as the hearth pants after the water brook, so my soul pants after you. जैसे हिरणी पानी के लिए प्यासी होती वैसे मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा होता। Blessed are those who hunger and thirst after righteousness. धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यास से हैं, They shall be filled. वे तृप्त किए जाएंगे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Seek first the kingdom of God. पहले परमेश्वर के राज की खोज करो, All these things shall be added unto you. तभी सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। Amen. आमीन। You know, some people will spoil their physical health also, कुछ लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब कर देते हैं running after money. धन के पीछे दौड़ते दौड़ते। You will get it. आपको वो मिल जाएगा, Hospital will take it. कहीं अस्पताल उसे ले जाएगा। God's word परमेश्वर का वचन
You read the book of Deuteronomy 5th chapter sometime. व्यवस्था विवरण उसके 5वें अध्याय को कभी पढ़िए। If you will do this and this and this, यदि तू इन बातों को करने के लिए सच्चा रहे, you will have a long life. तब तुझे लंबी आयु से तृप्त करूंगा। God will extend your life on this earth. परमेश्वर तेरे जीवन को इस पृथ्वी पर लंबी करेगा। Amen. आमीन। You see, the Israelites were slaves. देखिए, इजरायली लोग गुलाम थे। They were under bondage all the time. वे पूरे समय गुलामी में, बंधुआई में, And they were calling on God for deliverance. परमेश्वर को छुटकारे के लिए आवाज लगा रहे थे। And these Jews are saying we were never in bondage. और ये यहूदी यीशु से कहते कि हम कभी दास नहीं रहे। अच्छा? You are already under Roman rule. उस समय भी वे रोम के साम्राज्य के अधीन थे। But the pride of your spiritual life, परंतु जीवन का, आत्मिक जीवन का घमंड speaks out loud. वो जोर जोर से बोलता है। When there is no defense, there is volume. जब वहां पर कोई रक्षा नहीं है तो वहां पर केवल आवाज है। When there is no truth, जब वहां पर सत्य की कमी है, drown the truth with sound. वो जोर शोर मचाकर सत्य को दबाने का प्रयास करती है दुनिया। God delivered the Israelites. परमेश्वर ने लेकिन इजरायलियों को बचा के निकाला। That's what He is going to do for us. वही परमेश्वर वही Amen. काम आपके और हमारे लिए करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Different kind of bondage. अलग अलग किस्म के बंधन से। And Jesus is saying, और यीशु मसीह कह रहे, you shall know the truth. तुम सत्य को जानोगे। Hallelujah. हालेलुया। Truth will set you free. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Amen. Amen. The right key, the right time. सही कुंजी सही वक्त में। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। After they delivered from Egypt, मिस्र से आजाद होने के बाद they have a time of learning, वहां पर सीखने का वक्त था। not wandering. भटकने का नहीं। In wandering, they're learning. और वे भटकते हुए भी सीख रहे थे। What are they learning? वे क्या सीख रहे थे? Learning to depend on God. अपने परमेश्वर पर रोज भरोसा करना सीख रहे थे। Tell you one thing. एक बात आपसे कहूं, Your wealth will take up wings and fly away. आपका वो गलत अर्जित धन जो है वो पंख लेकर वो उड़ जाएगा। Wealth will never help you. धन कभी भी मदद नहीं करता। God is a helper. हमारा मददगार परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So seek God more than wealth. परमेश्वर को धन से बढ़कर ढूंढें। Amen. आमीन। Amen. आमीन। You see, time of learning, सीखने का वक्त। when you read Deuteronomy, you'll find out. जब आप व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे वहां पाएंगे, God said to them, परमेश्वर ने उनसे कहा, your shoes did not wear off. तुम्हारे पांव की वो जूतियां नहीं पुराने हुए, Your clothes did not tear. ना तुम्हारे कपड़े फटे, Not one sick man was among you. तुम्हारे मध्य में कोई भी जन बीमार नहीं था, दुर्बल नहीं था। God took away your bread परमेश्वर ने तुम्हारे उस रोटी को लिया so that you might know ताकि तुम जानो man shall not live by bread alone. कि मनुष्य केवल रोटी खाकर जिंदा नहीं रहेगा, Every word that goes out of the mouth परंतु of हर एक God. वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे मनुष्य जीवित रहेगा। Trust me. मुझ पर भरोसा करो यीशु ने 40 कहा। years I fed you. 40 साल मैंने तुम्हें खिलाया, यीशु कह रहे। Remember your life also. अपने स्वयं की जिंदगी को भी स्मरण करें। Who brought you so far? किसने आपको यहाँ तक चला कर लाया है? Now that you want to forget him now, और आप उस परमेश्वर को अब भूलना चाहते हो, leaning on the arm of flesh. मनुष्य के भुजाओं में भरोसा ना करें, Cursed is the man जो कि लिखा है श्रापित है वो जन who trusts in the arm of flesh. जो मनुष्य की भुजा पर सहारा लेता है। Some people to throw question upon you like this. कुछ लोग आपके ऊपर में सवाल फेंकते हैं, You need to get some money because if you get sick, then what will happen to you? तुम्हें कुछ पैसा अर्जित करना चाहिए क्योंकि कहीं बीमार पड़ गए तो क्या करोगे?
You're not doing anything? तुम कुछ नहीं कर रहे उसके लिए? These kind of questions are coming from mouth of believers, इस प्रकार के so-called believers. बातें तथाकथित विश्वासियों के मुख से निकल रही है। They are diverting your trust from God. वे आपके भरोसे को परमेश्वर से हटा रहे हैं। Why will sickness come? क्यों बीमारी आएगी? I am healed by the stripes of Jesus यीशु Christ. के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। So do not give ear to such people. ऐसे बातों को कान ना दें। Instead of testifying about Christ, इसके बजाय कि मसीह की गवाही दें, testifying about how to become rich. धनवान कैसे बने उसकी हम गवाही देते हैं। Scripture plainly tells, पवित्र शास्त्र बहुत साफ तौर से कहता है, my God shall supply all my need. मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। Amen. आमीन। Through his riches, उसके धन के उस भंडार से, not my riches, मेरे धन के भंडार से, his riches and उसके glory भंडार से, by Christ Jesus. जो महिमा में है प्रभु यीशु में। Amen. आमीन। You can land up in a place where nobody knows you. आप एक ऐसी जगह भी पहुंच जाएं जहां पर कोई आपको नहीं जानता। There also God will meet your need. वहां पर भी परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Depend on God. परमेश्वर पर निर्भर करें। The time of learning सीखने का वक्त था to trust God. परमेश्वर पे कैसे भरोसा करना है। Then he says, तब वो कहता है, teach this to your children. ये बातें अपनी संतानों को सिखाओ। What are we teaching? हम क्या सिखा रहे हैं? कैसे बनाना है? कैसे धन अर्जित करना है। बेटा बेटा सीख लो अकाउंट्स, ये लेखा सीख लो, बिकॉज क्योंकि आगे चल के नो प्रॉब्लम। कोई एजुकेशन इज नॉट बैड, शिक्षा अपने आप में बुरी नहीं है। आमेन। आमीन। बट टीच देम टू ट्रस्ट इन गॉड। परंतु उनको सिखाएं परमेश्वर पे भरोसा करना। हालेलुया। हालेलुया। You hear the testimonies of old time pastors. आप पुराने समय के पासबानों की गवाही सुनते हैं। I was a friend of mine, he's from Kerala. मेरे एक मित्र केरला से थे, We studied together. साथ में पढ़े थे। His grandfather, उनके जो दादा थे, he was pioneering a church, वो एक कलीसिया की शुरुआत कर रहे थे। and they had nothing to eat for a week's time. उनके पास में सप्ताह भर से खाने को कुछ भी उचित नहीं था। And the wife was praying, और पत्नी प्रभु की दासी प्रार्थना कर रही थी, now God, it is very high time you send something. परमेश्वर तू कुछ भी अब हमारे लिए भेज। And he says, और वो कहते हैं miraculously, बहुत अद्भुत रीति से the rations came to their house. वो राशन उनके घर तक आया। Amen. आमीन। People begin to bring food, which the people who never knew. लोग भोजन लेकर आने लगे, ऐसे भी लोग जो उनको जानते नहीं थे। Then they could lift up their hearts and thank God. तब वो अपनी हृदय को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते थे। God has given you health, you can eat. परमेश्वर ने आपको स्वास्थ्य दिया कि आप खा सकते हैं। Amen. आमीन। Use your physical body for the glory of God. अपनी शारीरिक देह को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। Amen. Don't wait for the time when you have to ask help from somebody. और उस समय का इंतजार ना करें जब आपको कोई सहारा देकर लाए। As long as I live. जब तक मैं जीवित हूँ। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We will give glory to God. प्रभु को हम महिमा देंगे। Amen. आमीन। The search for truth. सत्य की खोज। We know that only God can fill that vacuum. हम जानते हैं उस खालीपन को केवल और केवल परमेश्वर ही भर सकता है। The void in the soul. प्राण के अंदर का खालीपन, The yearning in the spirit. आत्मा की जो चाहत है, That can only be filled with God. वो केवल परमेश्वर ही उसे भर सकता है। In desperation for the search, उस खोज की हताशा में many people have given themselves into the materialistic things. बहुत से लोगों ने अपने आप को भौतिक वस्तुओं के पीछे डाल दिया। Tempered with spirit world. आत्मिक दुनिया में भी वे लोग हस्तक्षेप करने लगे। Something divine, something supernatural. कोई ऐसी अलौकिक चीजों में वे हाथ डालने लगे।
Instead of freedom, they were more into bondage. इसके बजाय कि आजादी मिले, वे और अधिक बंधुआई में चले गए। You know, King Solomon, after having everything, he says, whatsoever my eyes saw, I took. सुलेमान राजा सब पाने के बाद, जबकि वो कहता है कि जो कुछ भी मेरी आंखों ने देखा मैं सब ले लिया। Eyes are never satisfied. और आंखें कभी तृप्त नहीं होती। खुद का घर बना लिया, दूसरे का ठीक लग रहा है। खुद का घर बनाने के बाद दूसरे का घर ठीक लग रहा है। इसमें तो बगीचा ही नहीं है। यहाँ बगीचा नहीं है, उसका देखो बगीचा ही बगीचा है। उसका बगीचा ही बगीचा है। And the fellow who's got बगीचा, और जिसके पास बगीचा है वो क्या बोलता he is है? looking at someone else's वो house. कोई दूसरे के घर को देखकर वो भी असंतुष्ट है। See the pathway he's got, all flowers on nine sides. देखो घर तक जाने का बीच का रास्ता, दोनों तरफ फूल है। क्या होता है? अपने इसमें इतना सा है। Never satisfied. कभी संतुष्ट मनुष्य नहीं होता। He says, whatever I saw, I took. सुलेमान कहता, मेरी आंखों ने जो देखा उन सब को मैंने ले लिया। He had 1,000 wives. 1000 पत्नियां। एक should not say anything, no. Anything he wanted, he had. जो कुछ भी सुलेमान ने चाहा वो सब ले लिया। Richest man, wisest man. सबसे धनवान, सबसे बुद्धिमान मनुष्य होकर भी। Then he says, फिर अंत में क्या बोलता है? vanity of ये vanities. सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। All. सब कुछ व्यर्थ। All is vanity. सब व्यर्थ है। It's catching it's like holding wind. जैसे हवे को थामने के समान, It's not there. और हाथ में कुछ नहीं। We say, हम कहते कि I mean, with empty hand, going empty handed. कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। Then why are you grabbing everybody's? फिर क्यों तुम यहाँ वहां झपट रहे हो? For property also. वो संपत्ति भी, इधर बल्ली लगा, उधर लगा दी. इधर बल्ली लगाना था उसको उधर लगा दिए। Even 5 feet, 6 feet. 5 फीट और 6 फीट Your own brother's land you have taken. आपके स्वयं के भाई की जमीन भी आपने ले ली। Deceive your own relations also. अपने ही रिश्तेदारों को धोखा दे दिया। अंगूठा लगा दिया, अंगूठा लगा दिए, ऊपर से लीक होके गिर गया पानी। ऊपर से पानी गिर गया। Dying for things which you will never take anyway. ऐसी चीजों के लिए लोग मर रहे जो कहीं ले जाने वाले नहीं। Many are caught up in this. बहुत से लोग इस बात में फंस गए। Chasing after material things. भौतिक वस्तुओं के पीछा कर रहे, As if that will deliver them from their problems. जैसे वो भौतिक वस्तुएं उनको उनके समस्याओं से निजात देगी। Money is not bad. धन बुरा नहीं है। Love of money is the root of all evil. लिखा है धन का लोभ सब बुराई की जड़ है। और उसका लोभ और चाहिए, और चाहिए। coal also I want. वो कोल भी चाहिए, Gold, सोना भी, बस्तर भी चाहिए। बस्तर भी चाहिए। Oh, as if they're going to take everything to home. जैसे वो सब चीज कहाँ लेकर जाएंगे। Half the century is over for them. उनके लिए आधी शताब्दी गुजर गई। Now what they're going to do with that? और अब उसके साथ वो क्या करने जा रहे Rule हैं? the world? क्या दुनिया में शासन करेंगे? Read history. इतिहास को पढ़ें। See the old forts that are lying in this country. वो इस देश भर में जहां पुराने गढ़ हैं उसको जरा देखें। Beautiful structures, strong. बहुत सुंदर ढांचे बनाए गए हैं। Stood there for 700 years. और 700 साल से वो वहां खड़े हैं। Empty. खाली है। Once kings ruled. एक समय था जब राजा लोग वहां शासन कर रहे थे। In splendor. वैभव में। They will show you, the guides will show you, all this used to be gold. और वो जो गाइड है वो बताता एक समय था जब ये सब सोने का बना था।
एक कोने में बस छोटा सा चिपका है बस. एक Rest कोने is में gone. बस रह गया, एक बाकी चला गया. All the splendor is gone. सारा उसका वैभव चला गया, Kingdom has gone. राज्य भी गया, Whole that place is empty. वो पूरा स्थान खाली है. Abraham sought for a city अब्राहम एक ऐसे नगर की खोज में था which has foundation, जिस नगर की नींव हो, whose maker and builder is जिस God. नगर को बनाने वाला परमेश्वर और वो स्वयं हो. Hallelujah. आमीन. We have eternal things. हमारे पास अनंतकालीन वस्तुएं हैं. Amen. आमीन. God has promised to supply our material things here. परमेश्वर हमारी भौतिक वस्तुओं की जरूरतों को यहाँ पूरा करेगा. And that He'll do when we seek His kingdom. और वो भी तब जब हम उसके राज की और धार्मिकता की खोज करेंगे. You know, we have to continue in His word to have a total deliverance. आप जानते हैं कि हमें उसके वचन में बने रहना है ताकि हमें संपूर्ण स्वतंत्रता मिले. Believing is all right. विश्वास करना तो ठीक है, But Jesus said, if you continue in my word, यीशु ने उनसे कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे you will become my disciples तो indeed. सचमुच मेरे चेले ठहरोगे. You shall know the truth. तुम सत्य को जानोगे Truth will set you free. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. Listen, सुनिए, God has given a ministry of deliverance to the church. परमेश्वर ने कलीसिया को छुटकारे की सेवकाई दी है. In my name you shall cast out demons. उसने कहा मेरे नाम में तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, Lay hands on the sick and the sick will recover. बीमारों पे हाथ रखोगे, बीमार चंगे होंगे. Amen. Amen. Jesus said, go and do it. यीशु मसीह ने कहा जाओ तुम ऐसा ही करो. Heal the sick. बीमारों को चंगा Raise the करो, dead. मुर्दों को जिलाओ, Cleanse the lepers. कोढ़ियों को शुद्ध करो. Freely you receive, freely give. तुमने सेत में पाया, सेत में दो. But you know what happens? पर आप जानते क्या होता? That is a physical sign of healing that opens their eyes to spiritual truth. वो शारीरिक चंगाई का जो चिन्ह है हमारे को, हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है सत्य के प्रति. Amen. आमीन. The scripture says, शास्त्र कहती है all these signs are given ये सारे चिन्ह इसलिए दिए गए that you might believe. ताकि तुम विश्वास करो. Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? That Jesus is the Christ, the Son of the living God. यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है. And in believing, और विश्वास करने में your soul will be saved. तुम्हारा आत्मा बच जाए. Why all this healing? ये सब चंगाइयां क्यों हो रही? For you, for our spiritual eyes to be open, ताकि हमारी वो आत्मिक आंखें खुल जाए that our souls will be saved. कि हमारा प्राण भी बच जाएगा. Amen. बच जाए उसके लिए. Amen. आमीन. So the total deliverance comes और पूरा छुटकारा तब आता है when the word of God sets us free. जब परमेश्वर का वचन हमें आजाद कर देता है. Amen. आमीन. Knowing the truth. सत्य को जानना. Because you will find आप पाएंगे some people get healed, कुछ लोग चंगे होते हैं, afterwards they come again. बाद में फिर आते हैं. फिर वो दुष्ट आत्मा आया था. फिर वो दुष्ट आत्मा आया था. Jesus said to one sick man, एक बीमार आदमी से यीशु मसीह ने ऐसा कहा whom he had healed, जिसको उसने चंगा किया था. he says, go and sin no more. उसने कहा जा और अब से पाप मत करना. A worse thing will come upon you. ऐसा ना हो कि इससे कोई बड़ी विपत्ति तेरे जीवन में आ जाए. It's just because we have experienced a miracle with God, केवल इसलिए कि हमने एक चमत्कार परमेश्वर से अद्भुत पाया है, it doesn't mean we have become right with God. इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सुदृढ़ हो गया है. Why did Jesus have to say that? यीशु मसीह को चंगा करने के बाद ऐसी बात क्यों बोलनी पड़ी? Because he knew what this man's past life was like. क्योंकि यीशु को मालूम था इस व्यक्ति का पुराना जिंदगी कैसे था. After this fellow got healed, he went and reported about Jesus Christ also. और चंगाई के बाद जाकर उसने यहूदियों को बता दिया कि उसको चंगा करने वाला यीशु मसीह है. And they sought to kill Christ. और वे उसके बात के कारण यीशु को मार डालने की योजना बनाने लगे. Go sin no more. यीशु ने कहा था जा और पाप मत. Lest the worst thing come upon you. ऐसा ना हो कि इससे भयंकर कोई बड़ी चीज तुझ पर आ जाए. Again Jesus said, फिर यीशु ने कहा when an evil spirit goes out of a man, जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाता है. are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? It seeks, wanders into dry places. वो सूखे स्थानों में घूमती फिरती है. Seeking rest.
विश्राम ढूंढती है, Meaning, अर्थात demons also get tired. दुष्टात्माएं भी थक जाती हैं। When you're casting him out, पहले मार दूंगा, कर जब दूंगा. दुष्टात्मा निकालते हो पहले कहती मार दूंगा, Afterwards, बाद में जा रहा. जा रहा हूं। You know why? क्यों? They also get tired. वो भी थक जाते हैं। They are seeking dry places. वे सूखी भूमि ढूंढते हैं, Place where there is no word of God. ऐसी जगह जहां परमेश्वर का वचन नहीं है। Amen. This word is like water. ये वचन तो जल के मानिंद है। Amen. आमीन। So they are seeking. They won't be there where the word of God is. वे वहां पर नहीं जाते जहां पर परमेश्वर का वचन है, Where the Spirit of God dwells. जहां परमेश्वर के वचन उसकी आत्मा का वास है। So they roam here and there. वे यहाँ वहां घूमती फिरती हैं And they don't find rest. और उनको जब विश्राम नहीं मिलता So they say, come, let's go back to where we were staying तो before. कहते हैं जहां से हम निकल के आए उसी जगह वापस जाते हैं। So he calls his other friends also, और वो अपने दूसरे साथी दुष्ट आत्मा को भी बुलाता है, more wicked than himself. जो उससे भी बढ़कर दुष्ट है। And they come and they find that place swept and well garnished. और वे लौट कर क्या पाते हैं? वो जगह पूरी तरह से साफ सुथरा और खाली है। They enter in. और वे उसमें प्रवेश करते हैं। And the state of that man is worse than what he was before. और उस आदमी की बाद की दशा उसकी पिछली दशा से बढ़कर बुरी हो जाती है। But if परंतु यदि the truth had set him free, सत्य उसे स्वतंत्र किया होता, then the word of God would be reigning in his heart. तब परमेश्वर का वचन Amen. उसके जीवन में राज्य करता होता। Amen. Amen. Then there was no place for the demons to come in. फिर दुष्टात्माओं के लिए वहां कोई खाली जगह नहीं रहती। Amen. आमीन। You see, you and I will not receive certain things because we have the word but we don't speak it. मैं और आप कुछ बातों को इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास प्रभु का वचन है लेकिन हम उसे बोलते नहीं। I believed. मैं विश्वास किया, Therefore I have spoken. और इसलिए मैंने बोला है। Amen. Amen. What you have spoken? आपने क्या बोला? Me and my household shall be saved. मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। Amen. Amen. What have you spoken? आपने क्या बोला है? By the stripes of Christ I am healed. यीशु मसीह के कोड़े खाने के कारण मैं चंगा हो गया हूँ। What have you spoken? आपने क्या बोला? No evil shall befall me. कोई बीमारी कोई बुराई मेरे करीब नहीं आएगी। Hallelujah. Hallelujah. What have you spoken? आपने क्या बोला है? Speak it. उसे बोलिए। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Let the weak say. जो दुर्बल है वो कहे। Amen. आमीन। अरे नहीं यार क्या बताएं, पर मुश्किल में पड़े हैं। क्या कहेंगे, बहुत मुश्किल में पड़े हैं। माथे पे लिखा है। माथे पे लिखा है। माथे को मत पढ़ो, with the word of God. बाइबल को पढ़ें। आमीन। Amen. आमीन। Sometimes our lifestyle is like that only. कभी कभी हमारी जीवन शैली वैसी हो जाती We are है, speaking always negative things. हमेशा हम नकारात्मक बात ही करते हैं। ये नल नहीं खुलता है, क्या ये नल नहीं खुलता है। Grumbling over everything. हर चीज पर हम कुड़कुड़ा रहे हैं। कौन लाया झाड़ू? ये झाड़ू कौन लाया? फट फेंक दो इसको. फेंक दो इसको। And what happens? और क्या होता है? After some time becomes a second nature. कुछ समय के बाद में वो हमारे स्वभाव में आ जाता है। And we don't know what we're doing. और हम नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। In everything give thanks. हर बात में लिखा है प्रभु को धन्यवाद दो। This is the will of God. ये परमेश्वर की मर्जी है। Oh glory. प्रभु की महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया। Speak it. उसे बोले। Speak it. बोलिए। If you know the truth, यदि सत्य को जानते हैं, how can truth set you free? सत्य कैसे तुम्हें स्वतंत्र करेगा? Speak the truth. जब आप सत्य को बोलेंगे। Amen. आमीन। Truth will always prevail. सत्य हमेशा प्रबल होगा। Amen. आमीन। So when the demons come back again, जब फिर दुष्टात्माएं लौट के आती हैं, the man is filled with the word of God. वो आदमी तो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है। They all return. और वे सब चले जाती है। Amen. आमीन। So the total deliverance, true deliverance is by knowing the truth. सच्चा छुटकारा तब है जब हम सत्य को जान लेंगे। Physical deliverance is not enough. शारीरिक छुटकारा काफी नहीं है। Spiritual deliverance आत्मिक छुटकारा is what we need.
वो चीज है जिसकी हमें जरूरत है। What is truth? सत्य क्या है? You know, Jesus stood before Pilate, यीशु मसीह पिलातुस के सामने जब खड़ा था, 18th chapter of John's Gospel, यूहन्ना 18 अध्याय में हम उसे पाते हैं। and see the witness Christ is giving. और वहां पर देखिए कैसी गवाही यीशु मसीह दे रहे हैं। 37th verse. और उसके 37 आयत में, Pilate therefore said unto him, Art thou the king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause I came into this world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया Amen. और इसलिए संसार में आया हूं Hallelujah. कि सत्य की गवाही दूं। Amen. जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। Hallelujah. Amen. आमेन। Jesus all the time was keeping quiet. यीशु मसीह हर समय शांत बैठे थे। Since he threw a question on him, चूंकि पिलातुस ने एक सवाल यीशु मसीह से किया, Art thou a king then? कहा क्या फिर क्या तू राजा है? Jesus said, You are saying it. यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है। To this end was I born, मैंने इसलिए जन्म लिया and for this cause और इसलिए I came into the world, संसार में आया that I should bear witness of the truth. कि सत्य की गवाही दूं। Amen. आमेन। Amen. Everyone that is of truth जो कोई सत्य का है hears me. वो मेरा शब्द सुनता है। 38 verse says, 38 आयत में पिलातुस क्या कहता है? What is truth? पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? Truth is standing in front of him. सत्य उसके सामने खड़ा था। Amen. आमीन। You can be so blind कई बार हम इतने अंधे हो सकते हैं spiritually, आत्मिक तौर से will not recognize what God has for us. कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो रखा उसे पहचान भी नहीं पा रहे। 1 John 5:19 says, 1 यूहन्ना 5:19 कहता है, We know that we are of God and the whole world lieth in wickedness. हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। You see, देखिए, devil is a liar. शैतान एक झूठा प्राणी है। He won't speak directly, he'll speak through somebody. वो सीधा आकर नहीं बोलता, किसी मनुष्य के माध्यम से बोलता है। He won't write. वो लिख के नहीं बताता है। He will ask his agents to write. वो अपने साथियों को बोलता है, ऐसा लिखो। Inspires them. उनको प्रेरित करता है। As the Holy Ghost inspires you, जैसे पवित्र आत्मा मुझको और आपको प्रेरित करता है, so the devil inspires his agents. शैतान अपने संसारिक लोगों को प्रेरित करता And है। Jesus said he's a liar, यीशु ने कहा वो झूठा है, and he's a murderer, हत्यारा है and the father of lies. और वो झूठ का पिता है। The whole world lies in wickedness. पूरी संसार दुष्टता में पड़ी है। Even today, आज भी everything is truth, lies. सब चीजें झूठ में निर्भर है। We also begin to believe it. हम भी झूठ को विश्वास करने लग जाते हैं। Advertisements are mostly lies. विज्ञापन अधिकतर झूठे होते हैं। White. सफेद हो गया, Then drink one cool drink and you jump from the mountain. और कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीकर पहाड़ से आदमी कूदते दिखाया जाता है। And so many, you know that. और तरह तरह की चीजें आप जानते हैं। Most of them उनमें से अधिकतर is all lies. सब झूठ है, But very interesting to watch. लेकिन उसको देखना बड़ा रोचक है। Amen. Certain things you eat, you get so much strength, you bang like this, everybody jumps over there. और कुछ चीजें खाने के बाद इतनी ताकत आ जाती है कि आप ऐसे कुछ ठोकते और सब कुछ हिल जाता है।
I hit here and everybody of you jump. मैं यहाँ पर से ठोकूं और आप सब उछल पड़े। So deceptive things are. बहुत धोखा है, Lies. झूठ है, Election also lies. चुनाव में भी झूठ है। ये कर देंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे. वो कर देंगे। And foolishly we are shouting, yes, yes, yes. और लोग मूर्खता में आकर जोश में चिल्ला रहे, हाँ हाँ। What you sow, you will reap. जो तुम बोगे वही काटोगे। Amen. बाद में बोला, first we trusted you, now we are not trusting. पहले आपके ऊपर भरोसा किए थे, अब भरोसा नहीं करते। तो पहले क्या हो गया था? पाए थे कुछ? They sold for one bottle. वो एक बोतल के लिए बिक जाते हैं। So faithfully they will give, right place. इतने विश्वास योग्यता से जाकर सही चुनाव करते हैं। And whole year no bottle. और साल भर फिर बोतल नहीं आती। One time we were coming from Chakarvada. एक समय चकरभाटा से लौट रहे थे। Some villagers were stopping us, कुछ गांव वाले रोक रहे थे, wanting lift. उनको गाड़ी में बैठ के आगे जाना था। So what happened? क्या हुआ? Some politician had come and they had brought them in a bus. कोई राजनेता आया था और सबको बस में वहां तक लाया गया था। They left them उनको उन्होंने छोड़ दिया and the bus also left empty. और बस भी जो है खाली ही वापस चले गई। These fellows are walking home summer time. अब गर्मी का समय था, ये पैदल ही अपने घर जा रहे थे। So you only chose to come. आप ही ने चुनाव किया था आने का। One time a policeman also I gave him lift. एक बार एक पुलिस वाले को भी मैंने लिफ्ट दिया। He said, वो नेताजी चले गए, हम लोग को छोड़ दिए हैं. नेताजी चले गए, हम लोग को छोड़ धूप. दिए। In sun. धूप What में। I am saying is, मैं क्या कह रहा हूँ, lies after lies. झूठ के बाद झूठ, And people believe it. और लोग उस झूठ पर विश्वास करते हैं Afterwards you reap it. और बाद में उसकी कटनी काटते हैं। Amen. आमीन। 8th chapter, 8 अध्याय 44th verse says, उसकी 44 आयत कहती है, You are of your father the devil, and the lust of your father he will do. तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते He हो। was a murderer from the beginning, abode not in the truth, and because there is no truth in him. वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। And he speaketh a lie, speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। So the influence of the enemy is also very strong. दुश्मन का प्रभाव भी बहुत मजबूत है। Amen. आमीन। Anyway, people are influencing one another with lies, लोग एक दूसरे को झूठ से प्रभावित कर रहे हैं, and the church should not do that. और कलीसिया ऐसा नहीं करेगी। Amen. आमीन। Bible says if you make your brother to fall, बाइबल कहती है यदि तुम अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनते हो, God will require of it. परमेश्वर तुमसे उसका लेखा लेगा। Amen. आमीन। Not now. अभी नहीं। One thing is there. एक बात वहां है, Because God's judgment doesn't come quickly, people carry on doing wrong. क्योंकि परमेश्वर का न्याय जल्द नहीं आता, लोग गलती करते रहते हैं। When it comes on them, they will say, pray for us. और जब उनके ऊपर आती है तो वो कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। People will pray for you. लोग आपके लिए दुआ करेंगे। There's one time God has some conditions also. एक समय परमेश्वर के पास भी कुछ शर्त है। You do this and I will do this for तुम you. ऐसा करो तब मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। Amen. आमीन। God told Samuel, stop praying for Saul. Why are you mourning for Saul now? परमेश्वर ने शमूएल से कहा, तू रोना बंद कर, तू शाऊल के लिए क्यों विलाप कर रहा है? I have given him a lot of chance. He rejected me. मैंने उसको अवसर दिया, मैंने उसको तुच्छ जाना है। What is truth? सत्य
क्या है? Pilate is saying. पिलातुस पूछ रहा है। People are trying to show people what is truth. लोग दिखाना चाह रहे हैं दूसरों को कि सत्य क्या है। Every religion talks of truth. और सब लोग सत्य के बारे में बात करते हैं Because people want to know लोग जानना चाहते हैं what is truth. कि सत्य क्या है। They talk about truth, what they will show you what is truth. और सत्य Try के to बारे show में you. जब आप बात करेंगे तो वो आपको सत्य दिखाना चाहेंगे। But Jesus never showed them any truth. लेकिन यीशु मसीह ने सत्य दिखाने का प्रयास नहीं किया। He says, I am the way. उसने कहा मार्ग मैं हूं। Amen. Amen. I am the truth. सत्य मैं हूं। I am the life. जीवन मैं हूं। No man has made any declaration like this. किसी भी मनुष्य ने इतिहास में ऐसी घोषणा आज तक नहीं की। When you talk to people, you talk about Jesus, हमारे इसमें भी लिखा है. जब आप यीशु मसीह के बारे में किसी को बोलने लग जाओ बोलते हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। Show us. दिखाओ। Who said like this? किस देवता ने ऐसा कहा हो I am the way. कि मार्ग मैं हूं। I am the life. जीवन मैं हूं। I am the truth. सत्य मैं हूं। Truth is not a thing. सत्य कोई वस्तु का नाम नहीं। He is Jesus Christ himself. सत्य प्रभु यीशु मसीह स्वयं। Hallelujah. He is saying, वो कह रहे if you know me, यदि तुम मुझे जानोगे you will know God. तुम परमेश्वर को जानोगे। God is truth. क्योंकि परमेश्वर सत्य है। Hallelujah. हालेलुया। I am the way. मार्ग मैं हूं। The truth. सत्य मैं हूं। Hallelujah. हालेलुया। And I am the life. और जीवन मैं हूं। 17th chapter of John's Gospel. यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 17 अध्याय 17th verse says, और उसकी 17 आयत कहती है Sanctify them by thy truth, for thy word is truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। This is the prayer of Jesus. ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। Whole 17th chapter is known as the high priestly prayer of Christ. पूरा यूहन्ना का 17 अध्याय यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना कही गई है। And he is praying for the world also and praying for his disciples more. यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों के लिए भी और संसार के लिए भी प्रार्थना कर रहे For हैं। those who will believe after we speak to them. यहाँ तक कि उनके लिए भी जो इनके वचनों के द्वारा बाद में विश्वास में आएंगे। And for his disciples he says, और अपने चेलों के लिए वो कहता है, Sanctify them, Father. हे पिता, तू मेरे इन चेलों को सत्य के द्वारा पवित्र कर। Through thy truth. तेरे सत्य के द्वारा। Your word तेरा वचन is truth. सत्य है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Read this word. इस वचन को पढ़िए। Everything is true. हर चीज जो इसमें लिखी है सत्य है। One college student stood up once and told his professor, एक बार एक कॉलेज का विद्यार्थी खड़ा हुआ और अपने प्रोफेसर से बोलता है in Nagpur, नागपुर में। and he wanted to criticize the word of God. और वो परमेश्वर के वचन की आलोचना करना चाहता था। And this professor was not a Christian, और वो प्रोफेसर क्रिश्चियन नहीं थे। but he said like this, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया, if you doubt this Bible, यदि तुम्हें इस बाइबल पे संदेह है you read it again, तो इसे फिर से पढ़ो। of places and people and geography and history, everything. इसमें लिखे गए शहरों के नाम, देशों के नाम और भूगोल और लोगों के नाम, You will not find one mistake. उसमें आपको एक त्रुटि भी नहीं मिलेगी। So he says, don't speak without reading. और उसने उस लड़के से कहा, बिना पढ़े तुम यूं ही बात मत करो। In the beginning आदि में was the Word, वचन था and the Word was with God, और वचन परमेश्वर के and the संग, Word was God. वही वचन परमेश्वर था। Sanctify them परमेश्वर इन्हें पवित्र कर through thy Word. अपने वचन के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is the Word, यीशु मसीह वचन है, the living Word. जीवित वचन। We are speaking the Word. हम वचन को बोल रहे हैं। This is the written Word. ये लिखित वचन है It can sanctify you. जो वचन तुम्हें पवित्र कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया।
Your word is truth. परमेश्वर तेरा वचन सत्य है। And Bible says, बाइबल कहती है you shall know the truth. तुम सत्य को जानोगे, Meaning, अर्थात up till now you don't know it. अब तक तुम सत्य को जाने नहीं हो। Amen. आमीन। If you continue in my word, यदि तुम मेरे वचन में बने you will रहोगे, become my disciple. मेरे चेले बनोगे, You shall know the truth. सत्य को जानोगे, You shall know. तुम जानोगे। Amen. And what will happen? क्या होगा? When you know, जब तुम उसे जान लोगे, the lock will open. तब ताला खुलेगा। Hallelujah. Amen. The truth will set you free. सत्य तुम्हें आजाद करेगा। No struggle. कोई संघर्ष नहीं। Amen. आमीन। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। And how to know the truth? और सत्य को कैसे जाने? John's Gospel 16th chapter. यूहन्ना 16 13th verse. 13 है। Howbeit, when the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall speak, he shall show you the things to come. परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। Amen. आमीन। Now see, we have no excuse अब हमारे पास कोई चारा नहीं that we don't know anybody who will tell me the truth. कि हम किसी को पहचानते नहीं जो हमें सत्य बताए। When the Holy Ghost comes, जब सत्य का आत्मा आएगा we will always speak the truth. तो वो हमेशा केवल सत्य ही बोलता He doesn't speak about himself. और वो अपने खुद के बारे में नहीं बोलता। He will guide you into all truth. वो तुम्हें सब सत्य के मार्ग में लिए चलेगा। Amen. आमीन। And then he goes on to say, फिर कहता है he shall, what he hears, he shall speak. जो कुछ वह सुनेगा वही कहेगा, अपनी ओर से नहीं कहेगा। Hear who? किसे सुनेगा? Hear the Father. पिता की वाणी सुनेगा। Amen. आमीन। He will show you things to come. और वो आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। Meaning, अर्थात he will keep us away from deception. वो हमें धोखाधड़ी से भी बचा के रखेगा। The Spirit of truth. सत्य की आत्मा। You know, it is best to confess things to God. परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करना सबसे बेहतरीन है। Even our secret sins. अपने गुप्त पापों को भी मान लेना, Because he knows it already. क्योंकि परमेश्वर से कोई बात छिपी नहीं है। Amen. आमीन। He is faithful and just to forgive us of all our वो sins. विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे सारे पापों से माफ करने के लिए, Cleanse us from all unrighteousness. हमारे सारे अधर्म से हमें शुद्ध करने के लिए वो सामर्थ्य। So when we pray, इसलिए जब कभी हम प्रार्थना करें, forgive. क्षमा करें। Amen. आमीन। God will also forgive us. परमेश्वर भी हमें माफ करेगा। You shall know the truth. तुम सत्य को जानोगे। What? क्या? What is truth? सत्य क्या है उसने पूछा। There is one God. वहां एक ही परमेश्वर है दुनिया में। Hear, O Israel. जिसने कहा, हे इज़राइल सुन, The Lord thy God is one God. तेरा प्रभु परमेश्वर एक है। Amen. आमीन। That is truth. ये सत्य है। This God ये परमेश्वर, is love. ये प्रेम है। God is love. परमेश्वर ही प्रेम है। This God is holy. ये परमेश्वर पवित्र, This God is eternal. ये परमेश्वर अनंत काल का है। This God is merciful. प्रभु दयालु है, This God is gracious. अनुग्रहकारी है, This God is not made with hands. हाथों का बना नहीं है। He is the creator of all things. वो सब सृष्टि का सृष्टि The करता है। sun, moon, stars, sea, everything. सूर्य, चंद्रमा, तारे, समुद्र, सब कुछ का So mighty, so powerful. इतना जबरदस्त सामर्थी ताकतवर है। Know the truth. उस सत्य को जानो। God is not made with hands. परमेश्वर वो नहीं जो मनुष्य के हाथ का बना है। God is not sold in the market. परमेश्वर वो नहीं जो बाजारों में बिक जाता है। God is not that which is thrown. परमेश्वर वो नहीं जिसको एक दिन फेंका जाता है। God is holy. परमेश्वर अनंत काल का पवित्र परमेश्वर है।
Hallelujah. Hallelujah. God is holy God. परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। You shall know the truth. तुम सत्य को जानोगे, For God so loved the world क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया that He gave His only begotten Son. कि उसने अपना एकलौता बेटा, Whosoever believeth on Him should not perish, ताकि जो कोई उस बेटे पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, have everlasting life. अनंत काल की जिंदगी वहां मिले। For every tribe, every nation, हर एक जाति, हर एक राष्ट्र में, every kind of people found on the earth, किस्म के लोग जो इस पृथ्वी में पाए जाते हैं, God loves them. परमेश्वर उन सबों से प्रेम करता है। And for you और तुम्हारे लिए and for me, और मेरे He लिए sent His Son to die for us. उसने अपने इकलौते बेटे को मरने भेजा। You shall know the truth तुम सत्य को जानोगे that Jesus died on the cross कि यीशु मसीह वो है जो क्रूस पे मारा गया as a sacrifice from humankind, मानव जाति के बलिदान के लिए, that the blood of Jesus Christ ताकि यीशु मसीह का लहू cleanseth from all sin. हर एक पाप से हमें शुद्ध करता है। You shall know the truth. तुम सत्य को जानोगे You will be set free from your sin. और तुम अपने पाप से आजाद हो जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Believe on Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास कर, You and your household will be saved. तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। Where do you got it? क्या तुझे वो कहाँ मिला? You shall know the truth. तुम जब सत्य वचन को जानोगे, Your household will be saved. तेरा घराना उस सत्य वचन से आजाद होगा। Hallelujah. There is one mediator between God and man. मनुष्य के और परमेश्वर के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, Not pope, और वो मध्यस्थ पोप नहीं है, not bishop, वो मध्यस्थ कोई बिशप नहीं है, not pastor, वो मध्यस्थ कोई पास्टर नहीं है, not evangelist, apostle. वो मध्यस्थ कोई प्रचारक प्रेरित नहीं है, The Lord Jesus Christ. वो मध्यस्थ केवल प्रभु Amen. यीशु मसीह है। You shall know the truth. तुम जब सत्य को जानोगे Truth will set you तब free सत्य तुम्हें आजाद करेगा from the fear of these men इन मनुष्यों के डर से to fear God. परमेश्वर का डर आएगा। Hallelujah. Amen. आमीन। There is no other name given under heaven. और कोई दूसरा नाम नहीं जो स्वर्ग के नीचे दिया गया, Neither is there salvation in any other. ना किसी दूसरे नाम में वहां For उद्धार। there is no other name given under heaven among men स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच कोई दूसरा नाम नहीं whereby our soul can be saved. इसके द्वारा तुम्हारा प्राण बच जाए। The name of Jesus Christ. वो नाम यीशु का नाम है। You shall know the truth तुम सत्य को, इस सत्य को जानोगे and you will have salvation और तुम्हें उद्धार मिलेगा just by believing, केवल विश्वास करने से। not going for pilgrimage, तीर्थ यात्रा करने से उद्धार नहीं not giving मिलेगा, offering, दान देने से उद्धार नहीं मिलेगा, but by grace you are saved. परंतु तेरा उद्धार अनुग्रह के द्वारा विश्वास करने से हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. How do you know that? आप कैसे जानते हैं? Free grace is free. अनुग्रह मुफ्त है। Amen. Amen. Past, present and future sins are gone. वर्तमान और भविष्य सब चला गया। There is no condemnation to them who are in Christ अब Jesus. जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं रही। You shall know the truth तुम सत्य को जानोगे, that you are not condemned, you are justified. ये सत्य कि तुम दोषी नहीं परंतु धर्मी ठहराए गए हो। Hallelujah. Amen. Amen. आमेन Amen. आमेन। He who has the Son has life. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, He who does not have Son is damned. जिसके पास में पुत्र नहीं वो दोषी ठहराए। Wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है। Gift of God. परमेश्वर का वरदान, Gift of God. परमेश्वर का वरदान, Gift of God. परमेश्वर का वरदान Everlasting life अनंत काल का जीवन है in Christ Jesus. मसीह यीशु में। Know the truth. सत्य को जानो Truth will set you free. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Amen. आमेन। Know who you are. जानो तुम कौन हो, You shall know the truth तुम सत्य को that जानो you are sons and daughters of the living कि God. तुम जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां, You are a royal priesthood. तुम एक राजपदधारी याजकों का, You are a holy nation. तुम एक पवित्र राष्ट्र, You are a peculiar people. विशेष लोग, Heirs of God. परमेश्वर के संगी वारिस, Joined heirs with Christ. मसीह के साथ संगी वारिस, Lights of the world. जगत की ज्योति, Salt of this earth. नमक इस जगत का, Beloved of God. परमेश्वर के प्रियजन, Redeemed by His own blood. उसके स्वयं के बहुमूल्य लहू से जो छुटकारा पाए हैं। You shall know the truth. तुम सत्य को जानोगे, Truth will set you free. सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Amen. आमेन। Don't listen to the devil. शैतान की आवाज ना सुने, Listen to what God has to say. परमेश्वर को क्या कहना उसे सुने। I'm my beloved and He is mine.
मैं उसका प्रिय, वो मेरा प्यारा प्रभु है, His banner और उसका झंडा over me मेरे जीवन के ऊपर is love. वो प्रेम का है। Hallelujah. 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 हालेलुया। Behold, देखो what manner of love the Father had bestowed upon us. परमेश्वर ने हमारे ऊपर में कैसा प्रेम उंडेला है We should be called the sons of God. कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। We do not know what we shall be. हम ये नहीं जानते हम और क्या कुछ When होंगे। He shall appear, जब वो प्रकट होगा we shall be like Him. हम उसके समान होंगे। Know the truth. सत्य को जानो, He is coming back. वो जल्द सत्य आ रहा है। Hallelujah. Amen. आमीन। In righteousness shall He reign. धार्मिकता के साथ वो हुकूमत करेगा, We shall reign with Him. हम उसके साथ हुकूमत करेंगे। Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। Believe in God. In my Father's house are many mansions. परमेश्वर पर विश्वास करो, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। You shall know the truth. तुम सत्य को जब जानोगे, Truth will give you assurance of future. सत्य तुम्हें भविष्य का आश्वासन देगा। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Thank God प्रभु का धन्यवाद for this holy book. इस पवित्र शास्त्र के लिए, Thank God for the Holy Spirit पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर का who speaks धन्यवाद, to us through His word. जो अपने वचन से हमसे बात, Read it night and day. इसे रात और दिन पढ़ें, Let His word go inside your mouth, ये वचन तुम्हारे हृदय के भीतर जाने पाए, that we might believe. ताकि हम विश्वास करें By the stripes of Jesus we are healed, यीशु की कोड़ी खाने से हम चंगे हुए हैं, and the truth will set you free. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Truth will heal your body. सत्य तुम्हारी देह को चंगा करेगा, But the most important thing, और सबसे महत्वपूर्ण बात, healing of your soul, तेरे आत्मा, तेरे प्राण की चंगाई, forgiveness of your sins. तेरे पापों की क्षमा। You know the truth. तुम सत्य को जानोगे। Jesus preached forgiveness of sin to every man. यीशु मसीह ने सभी को प्रचार किया पाप की क्षमा। So whatever condition you might be in, आप कैसी भी दशा में आज क्यों ना हो, God's provision is enough for you. परमेश्वर का प्रावधान आपके लिए पर्याप्त है। For your spirit, तेरी आत्मा के लिए, soul, प्राण के लिए, mind and body. मन और शरीर के लिए। Amen. आमीन। And I am my beloved and He is mine. His banner over me is love. I am my beloved and He is mine. His banner over me is love. I am my beloved and He is mine. His banner over me is love. His banner over me is love.